अस्सलाम वालेकुम। रोज़ का दस्तरखान में बनाएंगे वाइट बिरयानी। वाइट बिरयानी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल हैं 1 किलो गोश्त लेंगे, बीफ का या मटन का। मैंने जो है यहाँ पे बीफ का लिया हुआ है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेंगे, एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें लेंगे, 3 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट बनाएंगे, 1 लीटर के जितना पानी लेंगे, वाइट पेपर लेंगे 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़ायका लेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा लेंगे, 3 जो है वो छोटी इलायची लेंगे, 2 बड़ी इलायचियाँ लेंगे, 5 लौंगे लेंगे, साबुत काली मिर्चें लेंगे 7 अदद, 2 बादियान के फूल लेंगे। मैंने जो है बादियान के फूलों का पाउडर लिया है। 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे, सौंफ लेंगे 1.5 खाने का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा लेंगे 1 खाने का चमचा, साबुत धनिया लेंगे 1 खाने का चमचा, 2 तेज़पात लेंगे, 1 पाव दही लेंगे। गोश्त के साथ जितने भी मसाले हैं सारे पतीली में डालकर पकने के लिए रख देंगे। जितने भी मसाले थे और गोश्त सारे जो हैं वो मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिए हैं। अब इसमें प्याज और टमाटर शामिल कर रही हूँ और उसके साथ इसमें पानी शामिल करेंगे। हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पतीली में या प्रेशर कुकर में डालकर गोश्त को जो है वो गलने के लिए रख देंगे। मैं जो हूँ प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि गोश्त जो है वो जल्दी गल जाए। गोश्त में जो है वो पानी डालकर पकने के लिए छोड़ देंगे। सारी चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं चमचे से। सारी चीज़ें जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तो मीडियम फ्लेम पर जो है इसको पकने के लिए छोड़ते हैं। फिर प्रेशर कुकर का जो है वो ढक्कना लगाकर जो है वो गोश्त को गलाने के लिए छोड़ देंगे। प्रेशर कुकर जो है वो आप अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। जितना टाइम लेता है आपका प्रेशर कुकर गोश्त गलाने के लिए। बिरयानी बनाने के लिए जितना जो है वो हमने गोश्त लिया है उतना ही चावल लेंगे। 1 किलो गोश्त है तो 1 किलो ही चावल लेंगे। 5 से 10 मिनट हो गए गोश्त को पकते हुए। गोश्त में जो है ना वो उबाल आने लगा है। अब प्रेशर कुकर का जो है वो ढकना लगाते हैं और गोश्त को जो है वो गलने के लिए छोड़ देते हैं। प्रेशर कुकर को जो है वो ढकना लगा दिया है। तकरीबन 25 मिनट बाद खोल के चेक करेंगे। जितनी देर में जो है वो गोश्त गल रहा है तब तक जो है वो हम चावलों को बॉईल कर लेते हैं। 1 किलो जो है वो चावल लिए हैं बासमती। जितना गोश्त लिया है उतने ही चावल लिए हैं। चावलों को अच्छी तरह से साफ़ करके 3 पानी से धो के इसको 15 मिनट के लिए सोक करेंगे। 25 मिनट हो चुके हैं प्रेशर लगे हुए। ढकना खोल के चेक कर लेते हैं। गोश्त चेक कर लेते हैं गल गया या अभी इसमें कसर बाकी है। ज़बरदस्त बिरयानी का मसाला जो है वो हमारा तैयार हो गया है। गोश्त अगर आपके पास चिकना हो तो फिर ऑयल की जो क्वांटिटी है आप थोड़ी कम कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकने चावल हो जाएंगे बिरयानी में अगर आप पूरा 1 कप के जितना जो है ऑयल लेंगी। बिरयानी का जो मसाला है वो हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। अब हम चावलों को बॉईल करते हैं। एक देगचे में चावलों का जो पानी है वो बॉईल करने के लिए हमने रखा हुआ है। इसमें बॉईल आ भी गया। अब इसमें जो है हम चावल शामिल करते हैं जो हमने पहले से भिगो के रखे हुए थे। पानी में जो है वो थोड़ा सा नमक शामिल किया है। अब इसके अंदर चावल डाल देंगे। आप लोग चाहें तो सेला चावल से भी बिरयानी बना सकते हैं। यहाँ चावलों को जो है वो मैं 70% तक जो है वो बॉईल करूँगी। पूरा 100% जो है इसको बॉईल नहीं करेंगे वरना चावल भत्ता हो जाएंगे। चावलों में जो है वो बॉईल आ गया है। अब इसमें से 1 कप के जितना पानी मैं अलग कर दूँगी और बाकी का जो इसका पानी है उसको हम ड्रेन कर देंगे। सारा जो पानी है वो छन्ने में डाल देंगे। पानी जो है उसका सारा ड्रेन करेंगे। पानी जो है वो ड्रेन करते वक्त थोड़ी एहतियात करें। सारा पानी जब ड्रेन हो जाएगा तो छन्ने में चावलों को निकाल लेंगे।
फिर इसके बाद बिरयानी का मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। हरा धनिया लेंगे 1/4 गड्डी, पुदीना लेंगे 1/4 गड्डी, 5 से 6 हरी मिर्चें लेंगे, 3 जो है बड़े साइज़ की प्याज लेंगे, उसको बारीक बारीक काट के फ्राई कर लेंगे। प्याज को जो है मैंने पहले से फ्राई करके रखा हुआ था। आधा चाय का चमचा जायफल का लेंगे, आधा चाय का चमचा जावित्री का लेंगे, 8 से 10 आलू बुखारे लेंगे, 1 खाने का चमचा कुटी हुई मिर्चों का लेंगे। 1 कप के जितना मैंने ये चावलों का पानी निकाला हुआ है, ये दम लगाते वक्त हम डालेंगे। अब स्टेप 2 ये है कि इन सारी चीज़ों की जो है बिरयानी में हमें तय लगानी है। गोश्त जो है ना वो बड़ी पतीली में मैंने निकाला हुआ है। अब इसके अंदर हम कुटी हुई मिर्चें शामिल करेंगे, आलू बुखारे डालेंगे, हरा धनिया और पुदीना मोटा मोटा काटेंगे और हरी मिर्चें जो है वो साबुत इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद जायफल जावित्री इसके अंदर शामिल कर देंगे। फिर इसमें जो है वो फ्राई प्याज डालेंगे। फ्राई प्याज डालने के बाद चावल जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे छन्ने में निकाल के उसकी लेयर लगाएंगे। बहुत ही मज़े की जो है वाइट बिरयानी बनती है, आप लोग उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। सारी चीज़ें डालने के बाद आखिर में जो है इसके अंदर चावलों की लेयर लगाएंगे। बिरयानी पकाते वक्त अगर जो है बड़ी पतीली ली जाए तो उससे जो है ना काफ़ी अच्छी खिली खिली बिरयानी बनती है। चावलों को जो है अच्छी तरह से फैला के डालेंगे। वाइट बिरयानी में जो है वो केवड़ा एसेंस वगैरह जो है कुछ नहीं डलता, उसके बगैर ही ये बहुत मज़े की बनती है। वाइट बिरयानी की जो है ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर की है। इसको आप लोग दावतों में ज़रूर बनाएं। बहुत ही इजी रेसिपी है, यकीनन सबको बहुत पसंद आएगी। सारे जो चावल हैं वो पतीले में हमने निकाल लिए हैं। चूल्हे पे जो है वो हमने तवा रखा हुआ है, उसके बाद अब ये पतीला रख देंगे। चावलों का जो पतीला है वो तवे पे रख दिया है। अब इसको ढक्कन लगा के कवर करते हैं। अब इसको 15 मिनट जो है वो तेज़ आंच पे दम पे रखेंगे। 15 मिनट हो चुके थे चावलों को। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा जो चावलों का पानी हमने बचाया हुआ था वो डालेंगे। इसके बाद दोबारा से ढक के इसको हल्की आंच पे दम पे रखेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद आपको बिरयानी चेक कराएंगे। टाइम देख के आपने 15 मिनट से पहले पतीली का जो ढकना है वो नहीं हटाना। ठीक 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। चावल आप लोग देख सकते हैं कि कितने खिले खिले हैं। अब चावलों को जो है वो मैं थोड़ा सा मिक्स करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार जो है ना वो बिरयानी बनी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बिरयानी की। बिरयानी को जो है वो अभी हम डिश आउट करते हैं। बिरयानी जो है वो सैलेड, रायता और आलू बुखारे की चटनी के साथ बहुत मज़े की लगती है। अच्छी तरह से बिरयानी को जो है वो मिक्स करते हैं। फिर उसके बाद इसको ट्रे में जो है वो निकाल कर सर्व करेंगे। मज़ेदार वाइट बिरयानी हमारी तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।